हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की सीज़न 2 भाग 7 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नीलिमा जी वैदेही से बोली, शादी कर लो किसी से और चली जाओ राजबीर की ज़िंदगी से दूर। यही आखिरी रास्ता है तुम्हारे लिए। शादी की बात सुनकर वैदेही हल्की मुस्कुराई और बोली, आपने ही तो कुछ देर पहले कहा ना कि मेरी साया जिस पर पड़ती है वह बर्बाद हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। फिर आप मुझे शादी करने की सलाह कैसे दे सकती हैं? और आपने सोचा भी कैसे कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगी? वैदेही ने आगे कहा, मैं राजवीर से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी सलामती चाहती हूँ, इसलिए मैं इस घर से और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी और उसके लिए मुझे किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वैदेही के फैसले को सुनकर नीलिमा जी मन ही मन मुस्कुरा उठी। उनका प्लान काम कर गया था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वैदेही को इमोशनली कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। वैदेही ने अपना सामान पैक किया और उसी वक्त निकलने का फैसला किया। उसके लिए यह सब आसान नहीं था। वो अभी तो अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी। उसका मन बहुत रो रहा था, लेकिन राजवीर की सलामती के लिए वह अपने घर जाने का फैसला करती है। वह जानती थी कि राजवीर को मालूम चलेगा तो वह उसे कभी नहीं जाने देगा। वह बाहर निकलती है तो शेरा उसके सामने आकर उसे रोक लेता है। वह बोला, मैम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? क्या बॉस को मालूम है? आप जानती हैं ना कि उनकी इजाज़त के बिना आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हैं। वैदेही बोली, तुम मुझे अपनी बहन मानते हो ना, तो तुम्हें उस रिश्ते का वास्ता मुझे जाने दो। मेरा जाना ही ठीक है। शेरा ने कहा, आपने मुझे इस रिश्ते का वास्ता देकर बांध दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ से अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं लेकर चलूँगा, लेकिन एक वादा कीजिए, आप इस शहर को छोड़कर नहीं जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस भाई को जरूर याद करेंगी। शेरा वैदेही को उसके घर यानी उसके मामा मामी के घर छोड़ देता है। वो अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन शेरा सुबह तक उसकी सुरक्षा के लिए बाहर ही रुका रहता है। सुबह राजवीर की आंखें खुलती है और वह रेडी हो रहा था। उसी वक्त उसके कमरे में खुशी आती है। उसके चेहरे पर चिंता देख राजवीर पूछता है, क्या हुआ माय लिटिल एंजल? तुम कुछ परेशान लग रही हो। खुशी बोली, वैदेही दी अपने रूम में नहीं है भाई। व्हाट डू यू मीन कि वह घर में नहीं है? राजवीर ने कहा, वह घर छोड़कर चली गई है कल रात में। यह सुनते ही राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से शेरा को आवाज़ देता है। उसके सामने शेरा था। वह बोला, बॉस, वैदेही मैम अपने घर गई हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे अपना कसम देकर बांध दी थी। सॉरी बॉस, उस वक्त आप गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वह सुरक्षित हैं। राजवीर ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बाहर वह सुरक्षित नहीं है, फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। मैं चाहूँ कितने भी गहरी नींद में क्यों ना हो, मैं खुद को कितना भी बिजी क्यों ना रखूँ, लेकिन वैदेही को लेकर मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। राजवीर ने सभी की ओर अपनी नजरें दौड़ाई और एक एक से पूछा, क्या किसी ने वैदेही से कुछ कहा है जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई हो? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राजवीर समझ गया। वही आनंद सरताज से उसका बॉडीगार्ड स्माइली ने कहा, बॉस, संजय की ऑफिस में काम करने वाले का लिस्ट और जिस दिन से संजय ऑफिस नहीं गया है उस दिन के पहले का सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है। आनंद सरताज उस फुटेज को देखा जहां वो कई बार वैदेही और संजय को बात करते हुए पाया। वह पूछा, यह लड़की कौन है? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। वैदेही कभी भी आनंद सरताज के सामने नहीं आई थी। वह इनडायरेक्ट ही उसे देखा होगा, इसलिए अपने दिमाग पर जोर देता है। वैदेही नाम है इसका डैड, विक्रांत ने कहा। यह राजवीर सिंघानिया की खास बॉडीगार्ड शेरा की बहन है, यानी राजवीर को पहले से ही संजय पर शक था, इसलिए इस लड़की को अपना स्पाई बनाकर भेजा होगा। यह जरूर कुछ जानती होगी कि संजय के साथ क्या हुआ है। आनंद सरताज बोला, इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। विक्रांत बोला, वह मुझ पर छोड़ दीजिए डैड। मुझे भी कुछ देर पहले मालूम चला है कि यह राजवीर सिंघानिया का घर छोड़ अपने घर शिफ्ट हो गई है। मैं अभी इसी से ही मिलने जा रहा हूँ। इधर राजवीर भी वैदेही से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वैदेही के घर की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले वालों को देखकर परेशान हो जाती है। मोहल्ले वाले पूछते हैं, कैसी हो बेटी?
अब तक कहाँ थी? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम अब अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मुन्ना कहाँ है? इस तरह के कई सवाल अब तक उससे पूछे जा चुके थे। वह किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आप सबको सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? सबने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रांत था। उसे देखकर वैदेही भी थोड़ी हैरान रह गई थी। विक्रांत ने सभी से कहा, आप सबके मन में कितने सारे सवाल हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपके सवालों का जवाब दिया ही जाए। अब यह कौन है? हमने ही गलती कर दी यहाँ आकर। चलो भाई अब यहाँ से। इनके चाहने वाले बहुत हैं। कभी वो राजवीर सिंघानिया और अब यह जनाब। आपस में बरबराते हुए मोहल्ले वाले वहाँ से चले गए। विक्रांत ने वैदेही से पूछा, वैदेही जी कैसी हैं आप? सॉरी, मैं यहाँ कुछ काम से आया था। अचानक यहाँ इन लोगों को देखा और उनकी उटपटांग सवाल सुन खुद को रोक नहीं पाया। वैदेही ने कहा, इट्स ओके, आपने आकर मेरी मदद ही कर दी, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनके सवालों से कैसे निपटूंगी। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। विक्रांत ने पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? वैदेही बोली, हाँ, लेकिन यह मेरे मामा मामी की पुश्तैनी घर है, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे साथ नहीं है। मेरा एक भाई है जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता है। विक्रांत मौके के ही तलाश में था। वह वैदेही के करीब आने का मौका ढूंढ रहा था। वह ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखता है, लेकिन वैदेही को यह एहसास नहीं था, वह उसे ही देख रहा है। विक्रांत ने फिर पूछा, अच्छा, ये मोहल्ले वाले क्या कह रहे थे कि मिस्टर राजवीर और आपका कुछ? यह सुनकर वो घबरा गई और उबलता चाय के पैन को अपने हाथों से छूने से उसका हाथ जल गया। यह देख विक्रांत उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर फूंक मारने लगा। वैदेही को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि कब राजवीर वहां पहुंचकर दोनों को करीब देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। विक्रांत ने पूछा, अब ठीक लग रहा है आपको? वह अपने हाथ को खींचते हुए बोली, सॉरी, चाय तो पूरी गिर गई, मैं दूसरी बना देती हूँ। अजी नहीं, फिर कभी। मुझे अब चलना चाहिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। विक्रांत को दरवाजे की ओर आते देख राजवीर छुप गया। वह जैसे ही वहां से गया, राजवीर अंदर आया और वैदेही से बिना कुछ कहे उसे किस करने लगा, जैसे कि वो अपना मुहर लगा रहा हो कि वह सिर्फ उसकी है। वो भी उसे धक्का देती है और एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम कभी नहीं सुधरोगे राजवीर। राजवीर को अपनी गलती रियलाइज हुई, लेकिन उसने सॉरी कहे बिना बोला, और तुम? क्या तुम सुधरोगी? तुम क्यों बार बार मुझसे दूर आ जाती हो? क्यों यहाँ आई हो? मना किया था ना, फिर भी वही गलती। वह बोली, यहाँ से चले जाओ राजवीर, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज जाओ। वह अपनी नजरें फिर साइड में हो जाती है, लेकिन राजवीर कहता है, नहीं जाऊंगा। जानती हो, फिर भी कहोगी जाने के लिए। किसी ने कुछ कहा? कल तुमने कहा था कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो, तो फिर आज क्या हो गया? कौन सी गलती मैंने कर दी? बताओ ना वैदेही, किस गुनाह की सजा दे रही हो मुझे? तुम्हारे बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं है वैदेही। तुमसे दूर होने से अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। यह सुनकर वो कमजोर पड़ गई और बोली, तुम क्यों नहीं समझते? मेरा दूर रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है। मेरी साया जिस पर पड़ी वह बर्बाद हो गया, और मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खोकर नहीं। ओह, तो यह बात है, इसलिए तुम यहाँ चली आई। लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आए भी कैसे? यदि तुम्हारी साया मेरी मौत है, तो मुझे ऐसे हजारों मौत मंजूर है, समझी? आइंदा कभी ऐसा मत कहना, वरना तुमसे दूरी मेरी जान ले लेगी। राजवीर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इतना प्यार करते हो, अब तो डर लगता है कि कहीं हमारे प्यार को किसी की नज़र न लग जाए। अच्छा ये बताओ, वो विक्रांत यहाँ क्यों आया था? राजवीर ने पूछा। वह बोली, मालूम नहीं, उसे यहाँ कुछ काम था। मोहल्ले वालों की बातें सुन वह आ गया था। राजवीर पहली बार उसके घर को ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसे तो वो कई बार आ चुका था, लेकिन आज वो पहली बार गौर से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बक्से पर गई जो बहुत ही पुराना और जर्जर हो गया था जंग से। वह पूछा, वैदेही, यह बक्सा कैसा है? इतनी पुरानी बॉक्स है, ऐसा इसमें क्या है कि इस पर लॉक लगी हुई है? वह बोली, मेरा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन मामा जी को यह बक्सा बहुत ही प्यारा था। जब भी मैं इस बक्से के बारे में पूछती तो हर बार वो यही जवाब देते कि इस बक्से में उनके अपनों की यादें हैं। मैंने यह भी पूछा था, कौन से अपने? तो वो मुस्कुरा देते। मुझे भी यही फील हुआ
कि शायद इसमें नाना नानी की यादें हो। इसकी चाबी हमेशा मामा जी के पास ही रहती थी। मैंने तो कभी खोला नहीं और मुझे कभी जरूरत लगी नहीं। आई एम क्यूरियस अबाउट दिस। क्या खोलकर देखे? राजवीर ने पूछा। वैदेही बोली, तुम भी राजवीर? मैं तो कभी सीरियस नहीं हुई। और मैंने कहा ना, मेरे पास चाबी नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं कि वो चाबी है कहाँ। प्लीज वैदेही, मेरे लिए इस लॉक को तोड़ देते हैं, राजवीर ने कहा। वो भी बोली, तुम्हें जो ठीक लगे करो। दूसरी ओर आनंद सरताज का आदमी अजय दुबे के दोस्त का पता लगा लेते हैं और उससे जरूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। स्माइली बोला, बॉस, उसके दोस्त का कहना है कि उसकी बेटी को उसके कोई रिलेटिव्स लेकर चले गए थे। कौन थे मालूम नहीं, लेकिन अजय दुबे ने सारे एविडेंस एक चिप में ट्रांसफर कर दिया था और वो चिप शायद उसकी बेटी के पास ही हो। अजय दुबे का तो कोई आगे पीछे नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ भोपाल से थी, यानी कि इसी शहर से। आनंद सरताज बोला, और वह लड़की वैदेही, उसकी कोई जानकारी मिली? डैड, विक्रांत ने कहा। वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही दोनों चल बसे, मालूम नहीं कैसे, लेकिन वह शेरा की बहन नहीं है। बात कुछ और ही है डैड। उसके मोहल्ले वालों की बातों से ऐसा लग रहा था कि वैदेही और मिस्टर राजवीर के बीच में कुछ तो है। उस लड़की के माँ बाप या कोई और, उसकी फैमिली जिसकी कोई डिटेल्स हो? आनंद सरताज पूछा। विक्रांत ने कहा, नहीं डैड, और कुछ मालूम नहीं चल पाया है। इधर वंदना राजवीर के घर जाती है। उसे अचानक देखकर निर्मला देवी पूछती है, आओ बेटा, कैसी हो? सगाई के बाद अभी आना हुआ? वंदना कहती है, जी आंटी, अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? वह सभी का पैर छूती है। नीलिमा जी उसे देखकर अपने मन में सोचती है, कितनी प्यारी बच्ची है। मालूम नहीं इंदर ने इसे सच बताया है या नहीं। सच मालूम होता तो ये इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करती। आखिर आनंद की मौत हुई कैसे? मालूम नहीं मुझे मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा। आंटी, वंदना राजवीर के बारे में पूछी तो सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। वंदना कहती है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि मुझसे बात कर ले, इसलिए मैं ही यहाँ चली आई। नीलिमा जी ने झूठ कहा, वह कुछ देर पहले ऑफिस के लिए निकला है बेटा। और वो वैदेही, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। वंदना फिर पूछती है, वो भी अपने घर चली गई है। नीलिमा जी कहती है, दरअसल उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन बेटा, क्या तुम हमसे बात नहीं करोगी? सिर्फ राजवीर से ही बात करनी है? यह सुनकर वंदना मुस्कुरा देती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है, कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। इसलिए वह राजवीर के ऑफिस जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर राजवीर ने बक्से का ताला तोड़ा। तभी वैदेही बोली, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद देखना क्या है इसके अंदर। वह उसका हाथ पकड़ खाने के लिए ले जाती है। उधर वंदना राजवीर के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे मालूम चलता है कि राजवीर आज ऑफिस आया ही नहीं है। यह सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और खुद से कहती है, मुझे पूरा यकीन है राजवीर, तुम्हारा वह लड़की वैदेही के बीच में कुछ तो चल रहा है। बस अब बहुत हुआ, मुझे वैदेही से ही बात करनी होगी, तुम तो सुनने से रहे। वह अपने भाई विक्रांत को फोन करती है तो वह पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? भाई, वंदना बोली, मुझे वैदेही के घर की एड्रेस चाहिए, जल्दी सेंड करो। विक्रांत पूछा, क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब है? वंदना बोली, देखो भाई, अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे सवालों का जवाब देने का, सो प्लीज सेंड मी हर एड्रेस, आई एम वेटिंग। विक्रांत वैदेही की एड्रेस सेंड करता है और वंदना उससे मिलने निकल जाती है। अब हो गया खाना, अब चले बॉक्स खोलकर देखें, राजवीर ने कहा। तो वैदेही बोली, तुम भी राजवीर कभी कभी बच्चे जैसा जिद करने लगते हो। राजवीर बक्सा खोला, जिसमें बहुत पुरानी तस्वीरें और कुछ फाइल्स रखी हुई थी। राजवीर ने उन तस्वीरों को निकाला, जिनके साथ एक डायरी थी। वो वैदेही से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? वह तस्वीर एक मैरिड कपल की थी, जिनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। वैदेही ने कहा, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा और ना ही जानती हूँ कि ये कौन है। अभी उसकी नज़र उस तस्वीर की लेडीज पर गई। वह वैसा ही पेंडेंट पहनी हुई थी जैसा वैदेही ने पहन रखा था। वह बोली, राजवीर, यह पेंडेंट तो बिल्कुल मेरे पेंडेंट जैसी है, देखो। वह उसे अपना पेंडेंट दिखाती है। नहीं राजवीर, ये मेरी माँ की तस्वीर तो नहीं है। वैदेही की आंखें भर आई थी। यह मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, और उनकी गोद में क्या मैं हूँ?
इसलिए मामा जी को यह बक्सा इतना प्यारा था। राजवीर, ये मेरे पेरेंट्स हैं। वह रोने लगती है। राजवीर उसे संभालता है और कहता है, काम डाउन वैदेही, लेकिन तुम्हारे मामा ने कभी तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में बताया क्यों नहीं? वह क्यों छुपाते रहे? वैदेही कहती है, नहीं मालूम राजवीर, बस उन्होंने मुझे यही बताया था कि मेरी माँ ने लव मैरिज किया था परिवार के खिलाफ जाकर, जिसकी वजह से नाना नानी ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। उनके गुजर जाने के बाद मामा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए थे। वैदेही का सच जानने के बाद राजवीर ने पूछा, एक बात बताओ, उस वक्त तुम्हारी एज क्या थी? क्या? तुम मेरी एज क्यों पूछ रहे हो? वैदेही ने अपनी हैरानी व्यक्त की। पहले बताओ, फिर मैं बताता हूँ। यही कोई 2-3 साल की, वैदेही ने पूछा। लेकिन बात क्या है राजवीर? तुम गंभीर क्यों हो गए? राजवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक एक कड़ियों को जोड़ता है। वो अपने मन में कहता है, यानी जिस लड़की को मैं और आनंद सरताज ढूंढ रहे हैं, उस इंस्पेक्टर अजय दुबे की बेटी कोई और नहीं, वो वैदेही है। यानी संजय आनंद सरताज के लिए काम कर रहा था, इसलिए वो वैदेही की तस्वीर आनंद सरताज को भेजने वाला था। यानी वैदेही की जान को खतरा है। क्या मुझे वैदेही को यह सच बताना चाहिए? वैदेही ने पूछा। राजवीर, तुम किस सोच में डूब गए हो? बताओ ना, क्या हुआ? क्या तुम कुछ जानते हो मेरे पेरेंट्स के बारे में? वैदेही का सवाल सुन राजवीर हैरत में था। उन दोनों के बीच की बातें वंदना सुन लेती है। राजवीर वैदेही के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उसके चेहरे पर यह सिकन कैसी? आखिर यह वैदेही कौन है? खैर जो भी है, अभी मैं इन दोनों की खबर लेती हूँ। आज देखती हूँ कि राजवीर क्या बहाना बनाता है। अभी वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे मेन दरवाजे से करण और सपना आते दिखाई दिए और उन्हें देख वो साइड में छुप जाती है। राजवीर, करण आते हुए कहा, मालूम चल गया उस शख्स का जिसके लिए संजय काम कर रहा था। आईपी एड्रेस से हमें उसका लोकेशन मिल गया है। वह जगह आनंद सरताज के अंडर आता है। यह सुन वंदना को हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। हाँ राजवीर, संजय वैदेही की तस्वीर जिसके पास भेजने वाला था, वह शख्स पक्का ही आनंद सरताज है। सपना बोली, यानी इन्हें अंकल की सच्चाई मालूम है। लेकिन अंकल, यह वैदेही की तस्वीर, संजय, हो क्या रहा है? अंकल तो यहाँ राजवीर के लिए आए हैं, तो फिर यह सब? ओह माय गॉड, सच क्या है झूठ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंदना खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। इन सब के बीच वैदेही ने बक्से से वह डायरी निकालती है और खोलती है। उसके अंदर एक तस्वीर थी और डायरी के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, लाइफ ऑफ अजय दुबे। पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे और डायरी छूट कर नीचे गिर गई। वह समझ जाती है कि इंस्पेक्टर अजय दुबे उसके पिता थे। उसकी आंखें पूरी तरह से भर आई थी। वह रोने लगती है तो राजवीर उसे सीने से लगा लेता है। सपना उस डायरी को उठाती है और उस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाती है। वह तस्वीर एक आदमी का था। करण पूछा, क्या हुआ सपना, यह तस्वीर किसकी है? सपना ने कहा, नहीं मालूम, लेकिन यह वैदेही के डैड नहीं है, क्योंकि वो दोनों तस्वीर को देखती है। दोनों में अलग अलग आदमी हैं। देखो, दोनों में अलग अलग आदमी हैं। अब यह तस्वीर किसकी है? करण ने कहा, इसके लिए हमें डायरी पढ़ना चाहिए, इससे मालूम चल सकता है। तभी राजवीर बोला, यहाँ नहीं, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वह जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, वंदना उनके सामने आ जाती है। वंदना को देखकर वहाँ सभी हैरान रह जाते हैं। राजवीर ने पूछा, वंदना, तुम यहाँ कैसे? वंदना बोली, मैं तो वैदेही से बात करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा कि तुम सब मेरे डैड के खिलाफ जासूसी कर रहे हो। और खैर वह छोड़ो, बल्कि मुझे तो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी होनी चाहिए ना राजवीर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वैदेही तुम्हारे बॉडीगार्ड की बहन नहीं है। कन्फर्म तो मुझे तुम सबकी बातें सुनकर हो ही गई है। वंदना ने कहा, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे धोखे की वजह? झूठ मत कहना, ना ही कोई बहाना देना राजवीर, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बताओ राजवीर, क्या रिश्ता है तुम्हारा वैदेही के साथ? क्यों यह मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? राजवीर ने कहा, सच कहा वंदना, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन अब नहीं, मैं भी इस फेक रिश्ते से थक गया हूँ। तुम यही जानना चाहती हो ना कि वैदेही से मेरा रिश्ता क्या है? सुनो, मैं वैदेही से बेइंतहा प्यार करता हूँ
हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह सुनते ही गुस्से में वंदना राजवीर पर चिल्ला पड़ी और उसे थप्पड़ लगा देती है। क्यों? जब मोहब्बत वैसे ही से थी तो सगाई का नाटक मेरे साथ क्यों? और मैं पागल तुमसे प्यार करने लगी थी, तुमसे शादी के सपने देखने लगी और तुम मुझे धोखा दे रहे थे। क्यों राजवीर, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। वंदना की आंखें नम हो गई थी, उसका दिल टूटा था और उस टूटे दिल की आवाज़ वैसे ही साफ सुन सकती थी। राजवीर ने कहा, आई एम सॉरी अगेन वंदना, जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मुझे करना पड़ा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे डैड आनंद सरताज को इंडिया लाने के लिए। मुझे तुमसे प्यार का नाटक करना पड़ा। क्या? लेकिन क्यों? मेरे डैड से तुम्हें मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ राजवीर, मुझे साफ साफ जानना है। राजवीर ने कहा, ठीक है वंदना, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ जवाब चाहिए। और प्लीज़ तुम इस बार झूठ मत कहना। क्या आनंद सरताज असल में आनंद सरताज है? क्या तुम अपने डैड की असलियत को जानती हो? वो किस मकसद से इंडिया आए हैं? क्या वो मेरे डैड इंदर सिंघानिया को जानते हैं? राजवीर के सवालों से वंदना पूरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन क्या वो राजवीर के सवालों का जवाब देगी, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।